दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ईद जो है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अलग अलग दिन को क्यों मनाई जाती है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में संडे के दिन ईद मनी और सऊदी अरबिया में मनी मंडे के दिन और अपने भारत देश में मनी ट्यूसडे के दिन। तो 3 दिन पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग डेट को ईद मनाई गई। लेकिन जब क्रिसमस मनाई जाती है तो पूरे विश्व में एक दिन ही मनाई जाती है। दिवाली मनाई जाती है तो पूरे एक दिन मनाई जाती है। लेकिन जब आती है मुस्लिम फेस्टिवल की तो अलग अलग डेट्स क्यों हो जाते हैं, क्यों हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि किस दिन ईद मनाई जाएगी, किस देश में किस दिन ईद मनाई जाएगी। चलिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आपको कंक्लूज़न भी देंगे। तो दोस्तों देखिए, पूरे विश्व की बात करें तो क्रिसमस जो है वो सूरज को देख के मनाया जाता है। क्रिसमस जो है सूरज, हर साल सूरज का जो लोकेशंस होता है 25 दिसंबर को, वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे होता है। हर साल की बात कर रहा हूँ। और जहाँ दिवाली की बात हो तो दिवाली चांद और सूरज को देख के मनाया जाता है और सूरज और चांद के दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के एक डेट निर्धारित की जाती है। तो हर साल देखेंगे कि दिवाली भी 5 दिन आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जिस डेट को दिवाली होता है पूरे विश्व में उसी दिन को दिवाली मनाया जाता है। लेकिन ईद जो है सिर्फ चांद को देख के होता है। ईद जो है चांद को देख के होता है, सूरज का पैरामीटर इसमें नहीं लिया गया है। तो बात करें, इसमें 2 पैरामीटर होते हैं जो ईद मनाने की परंपरा होती है। 2 पैरामीटर। एक पैरामीटर ये है कि चांद देख के किया जाए, जो कि सुन्नत तरीका है। जो जितने भी देश हैं वो चांद देख के मनाते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो है कमिटी। जैसे क्या है, शाही इमाम बुखारी जो है अपने जामा मस्जिद के इमाम होते हैं, अगर वो अनाउंस कर दे कि इस डेट को ईद मनाई जा रही तो पूरे देश के लोग ईद मनाते हैं। हालांकि अपने देश में केरल एक प्रदेश है, केरल एक राज्य है जो कि सऊदी अरबिया जिस डेट को ईद मनाता है उसी दिन को केरल भी मनाता है। कमाल की बात यह है कि अपने ही देश में अलग अलग डेट्स को, अलग अलग दिन को मनाए जाते हैं ईद। तो ईद के लिए 2 बेसिक फैक्टर्स, एक चांद देखना जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये इसको हिंदी में बोलेंगे भौगोलिक फैक्टर। तो भौगोलिक फैक्टर की वजह से कि चांद सऊदी अरबिया में एक दिन पहले दिखता है और अपने देश में, बांग्लादेश में और मलेशिया में एक दिन बाद दिखता है। ठीक है, तो एक तो चांद देखने का फैक्टर हो गया। दूसरा क्या हो गया, कमिटियां बनाई गई है। कमिटी बनाई गई है कि जैसे क्या हर देश में कि इनकी सुनी जाएगी। तो जो कमिटी है वो बताती है, जैसे अफ़गानिस्तान में कमिटी ने बताया वहाँ चांद देखा नहीं गया, क्योंकि चांद तो अगर अफ़गानिस्तान में देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में भी देखा जाएगा, अपने देश में भी देखा जाएगा। लेकिन सऊदी अरबिया से पहले अफ़गानिस्तान में कैसे ईद मन गई, वहाँ कमिटी ने डिसाइड किया कि हम लोग संडे के दिन ईद मनाएंगे। तो अफ़गानिस्तान में संडे के दिन ईद मनी और वहीं सऊदी अरबिया चांद देख के किया है और उसी के फॉलो हम लोग करते हैं कि सऊदी अरबिया में जब भी चांद दिखेगा, अपने देश में ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से, भूगोल की वजह से, भौगोलिक स्थिति की वजह से अपने देश में एक दिन बाद में दिखता है। तो अपने देश में जो ईद मनाई गई वो चांद को देख के मनाई गई और चांद जो है सऊदी अरबिया में जब दिखा था उसके एक दिन बाद अपने देश में दिखा था। लेकिन अफ़गानिस्तान में क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में कमिटी ने डिसाइड कर दिया कि संडे के दिन यानी इतवार के दिन हम लोग ईद मनाएंगे। तो अफ़गानिस्तान में संडे के दिन ही ईद मन गई। उसके बाद मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन सऊदी अरबिया में ईद मनी और उसके एक दिन बाद अपने देश में बनी। हालांकि हर स्टेट का ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का अलग और केरल का अलग हो जाता है। तो कमिटी मेन फैक्टर है ईद के मनाने के वजह से। कमिटी जो डिसाइड करती है उसी पे लोग आश्रित हो जाते हैं, उसी पे निर्भर, उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हालांकि जो इस्लामिक तरीका है वो है चांद को देखना, जो कि सऊदी अरबिया ने किया, उसी तरह भारत के लोगों ने भी किया, जो कि सुन्नत तरीका है चांद को देख के। लेकिन जो कमिटी बनाई गई है, कमिटी ज़बरदस्ती अपना डेट को आगे पीछे कर लेती है, जिसके वजह से पूरे विश्व में ईद जो है वो चांद को ना देख के, भौगोलिक स्थिति को ना देख के, ज्योग्राफिकल लोकेशंस को ना देख के, वो कमिटी अपना राय दे देती है और कमिटी में लोग होते हैं, मान लेते हैं और ईद मना दी जाती है। तो यही फैक्टर है, 2 फैक्टर है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस, एक कमिटी का फैक्टर है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक दिन में ईद नहीं मनती है। हालांकि जो क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, जो क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं वो सूरज को देख के मनाते हैं, जो कि हमेशा
25 दिसंबर को ही क्रिसमस पड़ता है। और दिवाली जो है हिंदू धर्म में मनाई जाती है, वो क्या होता है, चांद और सूरज दोनों को देख के हिंदू कैलेंडर है, तो उसके वजह से डेट तो आगे पीछे होता है। जैसे दिवाली कभी 5 नवंबर को मना, कभी 2 नवंबर को मनता है, कभी अक्टूबर 29 को भी मन जाता है। तो दिवाली जो है आगे पीछे होता है, लेकिन हमेशा आगे नहीं होता, हमेशा पीछे नहीं होता, आगे पीछे होता, यानी अक्टूबर नवंबर में वैरी करता रहता है। और पूरे विश्व में एक ही दिन को दिवाली मनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो कन्फ्यूज़न होगा इंडो इस्लामिक का भी एक पार्ट है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि कमिटी भी डिसाइड कर लेती है किसी देश की, किसी राज्य की, और इसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशंस, चांद जो है वो एक समय पे पूरे विश्व में नहीं दिखता है। यही 2 रीज़न है, यही 2 रीज़न पे आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। और अगर आपको क्लास 6 का, 9th का, 11th का BA BLLB की तैयारी करनी है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के भी, तो TBIT क्लासेस ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे यूज़फुल न्यूज़ आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।